हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के 5th सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोडेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट, पिछली वीडियो के अंदर हमने कवर किया था पाइला की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे पाइला की इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में, यानी इसकी बॉडी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए मेंटल कैविटी एंड पेलियल कॉम्प्लेक्स। इसमें आपको लिखना है कि मेंटल कैविटी में पाए जाने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम पेलियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये टेनिडियम होता है, ऑस्फ्रेडियम होता है, हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड इसके अंदर इंक्लूड रहती है, रेक्टम होता है और साथ में रीनल ऑर्गन्स भी इसके अंदर होते हैं। और ये सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर के पेलियल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसके बाद आप लोग लिखेंगे ऑर्गन्स ऑफ ब्रेंकियल चैम्बर। अब हम बात करते हैं ब्रेंकियल चैम्बर्स में पाए जाने वाले ऑर्गन्स को। इसमें नंबर फर्स्ट एपिटेनिया। इसमें लिखेंगे यदि मेंटल को टेनिडियम के बाएं से लंबाई में काटा जाए तो मेंटल कैविटी फर्श पर एक स्पष्ट उभार दृष्टिगत होता है और यह एपिटेनिया कहलाता है। यह दाहिने न्यूकल लोब के समीप से निकलता है तथा कैविटी के पिछले सिरे तक फैला रहता है। यह मेंटल कैविटी को दो भागों में बांट देता है। छोटा दाहिना ब्रेंकियल चैम्बर कहलाता है तथा जो बड़ा होता है उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी चैम्बर। ठीक है, आगे लिखेंगे स्टूडेंट नंबर सेकंड टेनिडियम। टेनिडियम या क्लोम ये ब्रेंकियल चैम्बर में स्थित होता है और यह दाहिनी और मेंटल से जुड़ा रहता है। ठीक है, नंबर थर्ड पर आता है रेक्टम। यह मेंटल कैविटी के फर्श पर टेनिडियम की बाईं ओर स्थित होता है तथा गुद्दा द्वार द्वारा बाहर खुलता है। गुद्दा द्वार दाहिनी न्यूकल लोब के समीप स्थित होता है। ठीक है, नंबर 4 स्ट्रक्चर आती है स्टूडेंट जेनाइटल डक्ट। नर में शुक्रवाहिनी तथा मादा में अंडवाहिनी ब्रेंकियल चैम्बर में रेक्टम में तथा एपिटेनिया के बीच में स्थित होती है तथा गुदा द्वार के समीप खुलती है। नर में जनन छिद्र से हुक के आकार का पेनिस निकलता हुआ देखा जा सकता है। पेनिस के आधार पर अधक्लोम ग्रंथि यानी कि हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड स्थित होती है। नंबर 5 स्ट्रक्चर आती है हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड। यह सीसन के आधार पर एक स्थूलन के रूप में होती है। इसका स्राव मैथुन में सहायता करता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट ऑर्गन्स ऑफ पल्मोनरी चैम्बर। ऊपर आपको शायद ये पॉइंट समझ में आया हो। स्राव मतलब होता है किसी चीज का सिक्रेशन होना, तो सिक्रेशन जो होता है वो मैथुन यानी कोपुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ पल्मोनरी चैम्बर यानी पल्मोनरी चैम्बर के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जिसमें नंबर फर्स्ट पर आता है पल्मोनरी सैक। पाइला में फेफड़े की समान स्ट्रक्चर पल्मोनरी चैम्बर में मेंटल कैविटी की छत पर लटकी रहती है तथा बड़े आड़े छिद्र द्वारा पल्मोनरी कक्ष में यानी जो पल्मोनरी चैम्बर होता है उसमें खुलती है। इसे हम पल्मोनरी ओपनिंग कहते हैं। इसके बाद नंबर 7 पर आता है ऑस्फ्रेडियम। 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार ऑस्फ्रेडियम के बारे में पूछा जाता है। मेंटल कैविटी की छत से बाएं न्यूकल लोब के समीप कंधे के आकार का ऑस्फ्रेडियम जुड़ा रहता है। यह घ्राण संवेदी होता है, यानी कि स्टूडेंट ये एक तरीके से डिटेक्ट करता है कि जो पानी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है, वो किस प्रकार का है, उसका नेचर कैसा है, वो शुद्ध है या अशुद्ध है, इसके बारे में लिखेंगे। तथा मेंटल कैविटी में आने वाली जो जल की धारा है, जो वाटर करंट है, उसकी शुद्धता को परखता है। नोट डाउन करेंगे पाइला की मेंटल कैविटी में जल की धारा का जो पाथ है, जो ट्रैक है, उसको दिखाया गया है। सराउंडिंग्स ऑफ वाटर यानी पानी से जब ये घिरा रहता है तो लेफ्ट न्यूकल लोब के अंदर पानी एंटर करेगा। उसके बाद पल्मोनरी चैम्बर से होते हुए पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पल्मोनरी चैम्बर के अंदर एंटर कर जाता है। उसके बाद ओवर टेनिडियम ये जो है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेंकियल चैम्बर में एंटर करता है और फिर राइट न्यूकल लोब से बाहर निकल जाता है। तो आपने क्या देखा कि पानी एंटर करता है लेफ्ट न्यूकल लोब से और फिर उसके बाद बाहर निकल जाता है राइट न्यूकल लोब से। ठीक है, ये इसका ट्रैक चलता है। इसके बाद नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट सीलोम। ठीक है, पाइला में जो सीलोम होता है उसके बारे में लिखेंगे। पाइला में ट्रू सीलोम जो वास्तविक सीलोम होती है वो रिड्यूस होकर के केवल पेरिकार्डियम, वृक्क व जनद के चारों ओर शेष रहती है। विसरल ऑर्गन्स के चारों ओर साइनस होते हैं जिसमें कि ब्लड भरा रहता है। ये स्थान हीमोसील कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं बॉडी वॉल ऑफ इंटेग्यूमेंट यानी देह भित्ति या त्वचा। ये जो पाइला की जो बॉडी वॉल होती है या इंटेग्यूमेंट होता है उसके बारे में लिखना है आपको। देह भित्ति एपिडर्मिस व डर्मिस की बनी होती है। एपिडर्मिस क्या होता है, देखिए डर्मिस का मतलब होता है त्वचा, एपी मतलब बाह्य त्वचा, तो लिखेंगे देह भित्ति एपिडर्मिस व डर्मिस की बनी होती है। एपिडर्मिस में एपिथेलियल कोशिकाओं की एक परत होती है और खोल के बाहर जाने वाली एपिथेलियल कोशिकाओं में सीलिया होते हैं।
एपिडर्मिस में अनेक यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स होती हैं जो म्यूकस, रंजक व चूना स्रावित करती हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट लाइक एक तरीके से सेक्रेशन करती हैं उसका। डर्मिस में संयोजी उत्तक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, पेशी तंतु एवं रंजक कोशिकाएं होती हैं। तो ये स्टूडेंट हमने डिस्कस किया बॉडी वॉल और इंटेग्यूमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पाइला के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।